नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राजपूत चंपारण साहब सबों का स्वागत करता हूँ। मंथन कीजिएगा जरूर और मंथन कीजिएगा। यदि आप नियोजित शिक्षक हैं, यदि आप विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, यदि आप बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से बहाल शिक्षक हैं, तो कम से कम इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और खुद आप मंथन कीजिए कि क्या आप राज्यकर्मी हैं। आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिला हुआ है क्या, जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 भी हैं। कौन से पे स्केल में आप काम कर रहे हैं, किस तरह का लेवल और इंडेक्स आपको मिला हुआ है। और नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक आप सोचिएगा क्या खोना पड़ा, और आगे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 या विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षकों को क्या क्या खोना पड़ेगा। मंथन कीजिएगा जरूर, चूंकि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्या 9300 से 34,800 वाला पे स्केल आपको मिल रहा है क्या। बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी कैसा एग्जाम लेती है, और जो भी एग्जाम लेती है क्या उस एग्जाम में बिना ग्रेड पे और पे स्केल का जो विभाग में बहाली होती है उनकी होती है क्या। लेकिन शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें सिर्फ शिक्षकों की बहाली के लिए बिना ग्रेड पे और पे स्केल की बहाली हुई है, सिर्फ नियमित शिक्षकों को छोड़ करके। तो बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी, क्या आपने कभी सोचा है कि पे स्केल आखिर होता क्या है। लेकिन शिक्षा विभाग का क्या हुआ, क्या मिला शिक्षा विभाग को। बीपीएससी जैसी एजेंसी जिसकी परीक्षा के जरिए लोग एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, जेल सुपरिटेंडेंट तक यानी प्रमोशन के थ्रू जाते हैं। जिला खाद्य वितरण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ब्लॉक यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी कहिए, सहायक कमिश्नर, क्षेत्रीय यातायात अधिकारी जैसे पदों पर उनकी भर्ती होती है। यहाँ तक कि आरओ बनते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर बनते हैं, राजस्व अधिकारी बनते हैं, अनेक दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। लेकिन उनका एक पे स्केल होता है, एक उनका ग्रेड पे होता है। चाहे वो 2200, 2400, 2800 क्यों ना हो, वो चाहे 4200, 4600, 4800 क्यों ना हो। लेकिन क्या आप सोचिएगा जरूर कि आप मंथन कीजिएगा कि आप बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के बहाली क्यों शिक्षक ना हो, या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 या आप विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हो। क्या मिला, नियमित डाइंग कैडर की श्रेणी में क्यों डाला गया। इससे किसको फायदा नहीं पहुंचाना था, किसके ऊपर प्रहार करना था, जिसके चलते नियमित जो हमारा कैडर था उसको डाइंग कैडर में डाला गया। यानी कोर्ट में जो नियमित जो बहाली थी 9300 से 34,800 वाला, इस कैडर को डाइंग कैडर डाल दिया गया। और विभाग और शिक्षा विभाग या बिहार सरकार कहती है कि हम विकास की राह पर अग्रसर हैं। जब विकास की राह पर आप अग्रसर हैं तो फिर इस कैडर को डाइंग कैडर क्यों डाला, और आखिर शिक्षकों का वेतन क्यों घटाना पड़ा। सोचिएगा जरूर, मंथन कीजिएगा कि आप नियोजित शिक्षक हैं। आपको याद होगा कि आपने बहुत कुछ किया अपने लिए, और आप ही के बनाए गए रास्ते पर चाहे वो विशिष्ट को वेतन मिलेगा या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 को मिल रहा है। क्योंकि आपको तो एक स्केल मिला था 5200 से 20,200, वो अलग बात है कि स्केल मिला लेकिन बिना राज्यकर्मी का। आपका प्रमोशन नहीं हुआ, चाहे 2400 ग्रेड पे कहिए या 2800 ग्रेड पे में। विशिष्ट को कौन सा स्केल मिला हुआ है, बीपीएससी टीआरई को कौन सा स्केल मिला हुआ है। हाँ, खुश सब हैं। विशिष्ट खुश है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है, वो भी ओरिजिनल राज्यकर्मी नहीं। आगे हम चर्चा करेंगे, सब देखेंगे कि क्या किसको क्या मिलता है। और बीपीएससी इसलिए खुश हैं क्योंकि ये नए जॉब में गए हैं। ये चूंकि अभी बेरोजगार थे, अभी रोजगार में आए हैं, तो इनको 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 एक मुश्त इनका मूल वेतन कर दिया गया। हाँ, विशिष्ट से जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो चले गए वो भी खुश हैं, जिनका मूल वेतन संबंधित इस मूल वेतन से कम था। लेकिन जिनका मूल वेतन अधिक था और जाकर के 1 to 5 में योगदान कर लिए, वे तो हमारे मित्र दुखी हैं। सोचिएगा जरूर कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 न्यूज सर्विस है, लेकिन आखिर जब 18 साल 20 साल आप भी समय जब गंवा देंगे तो क्या आपको उस तरह का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्या आपको एसीपी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सोचिएगा जरूर, क्योंकि 7th पे कमीशन सैलरी 9300 से 34,800 शुरू होती है, जिसका ग्रेड पे 4200, 4600, 4800, 5400 ये ग्रेड पे था। और इसका जो शुरुआती है वो 35,400 इंडेक्स, और आप देख सकते हैं लेवल देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 से शुरू होता है। यही आपको स्केल मिलता था नियमित शिक्षकों को।
जो स्केल आज की दौर में जिस कैडर को ही डाइंग कैडर कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो नियोजित को मिला था उसमें भी 5200 से 20,200 और ग्रेड पे था 2000, 2400 और 2800 भी ग्रेड पे था, जो नहीं दिया गया नियोजित शिक्षकों को, प्रमोशन तक नहीं दी गई। इनका एक ग्रेड पे था, इनका भी पे और लेवल था और पे बैंड था, लेकिन चाहे बीपीएससी टीआर 1 या टीआर 2 से बाहर हमारे शिक्षक हों, उनका क्या पे बैंड और क्या आपका लेवल इंडेक्स है? क्या इस तरह आपने कभी सोचा है कि आपका पे स्केल क्या है? आपको तो फिटमेंट मैट्रिक्स दे दिया गया और फिक्स कर दिया गया कि इतना ही आपका वेतन है, 25,000, 1 to 5, 6 to 8 28,000, हाई स्कूल 31,000 और 10+2 32,000। इक्वल वर्क इक्वल पे के हम काम से चले थे, 5200 से 20,200 मिला। क्या कहाँ चले थे? समान काम समान वेतन के लिए, और मिला क्या? मंथन कीजिएगा, 5200 से 20,200, वो भी राजकर्मी रहित मिला। कोर्ट में हमने केस किया, केस हम जीते भी, लेकिन मिला क्या? सरकार हमारे अगेंस्ट में चली गई, विरोध में चली गई, और हमें सुप्रीम कोर्ट से जीत नहीं मिल सका। उसी सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने अन्य मामलों में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया है, राजकर्मी हमने मांगा और मिल क्या रहा है? ट्रांसफर मिल रहा है और नियुक्ति पत्र मिल रहा है। ट्रांसफर नियुक्ति पत्र, जहाँ पे आपकी वर्षों की सेवा, 18 साल, 10 साल, 15 साल की सेवा समाप्त हो रही है, तो मंथन कीजिएगा जरूर कि आपने पंचायत मांगा, प्रखंड मांगा, और मिल क्या रहा है आपको? अनुमंडल मिल रहा है और जिला मिल रहा है। मंथन कीजिएगा जरूर कि बिना शर्त राजकर्मी आपने मांगा और मिला कि आपको दक्षता परीक्षा देने की बात हुई, सक्षमता परीक्षा देने की बात हुई, और पूर्व की सेवा की गणना समाप्त करने की बात अब चल रही है, जब आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है शिक्षा विभाग में, क्योंकि ट्रांसफर अगर करना ही है विभाग तो कहीं भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविक राजकर्मी दे, वास्तविक पे स्केल दे। अगर 9300 से 34,800 वाला ये अगर स्केल मिल जाता तो फिर वो चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं होता, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सोचिएगा जरूर कि जो एक वक्त गुजर जाता है, वो 5 से 10 साल हो या 15 साल हो या 18 साल हो या 21 साल हो, जितने लोग नौकरी करके रिटायर्ड हो जाते हैं, उतने सालों तक नियोजित शिक्षकों ने काम किया, और आज रिटायरमेंट के दौर पे या उस परिस्थितियों पे आज उनको जिला बदर होना पड़ रहा है, अनुमंडल बदर होना पड़ रहा है। साथ में उन्हें मिल क्या रहा है? तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि पूर्व की सेवा समाप्त हो रही है जब वे नियुक्ति पत्र देने की बात की जा रही है। तो सोचिएगा, सिर्फ यही नहीं कि नियोजित शिक्षक और विशिष्ट, सोचिएगा आप भी बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 कि बीपीएससी जैसी जो एजेंसी है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो एजेंसी जो परीक्षा लेती है, और उस परीक्षा में आपका जो वेतन फिक्स किया गया कि 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, भविष्य में क्या होगा? अब आपकी जो संख्या, चाहे वो नियोजित हो, विशिष्ट हो, बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 हो या हमारे नियमित हैं, आप सभी लोगों की संख्या मिलकर के लगभग बिहार में 8 लाख शिक्षक यहाँ पे हो चुके हैं। तो सोचिएगा जरूर कि चूंकि नियमित शिक्षक तो अब डाइंग कैडर हो चुके हैं, और उन्हें तो सभी चीज़ों की लाभ मिल रही है, चाहे प्रोन्नति का लाभ हो, एसीपी का लाभ हो, ईएल का लाभ हो, अर्जितावकाश का लाभ हो। लेकिन आप राज्यकर्मी अगर ले रहे हैं या आपको राज्यकर्मी मिला है, तो किस तरह का राज्यकर्मी मिला है? मंथन जरूर कीजिएगा कि पे स्केल वाला मिला है, पे बैंड क्या है और ग्रेड पे क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कम से कम अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, मंथन कीजिएगा ज़रूर कि आपको कौन सा राज्यकर्मी मिला और कौन सा पे स्केल पे बैंड मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।